आज के इस वीडियो में प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति के प्रभाव पर ऐसे देखने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट एक सिस्टमेटिक ऐसे आपको बताया जाएगा। अगर आप भी प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव इसके बारे में एक अच्छा सा ऐसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट रहेगा इसमें आपको प्रस्तावना लिखना है और प्रस्तावना में आप डिस्क्राइब करोगे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। यह व्यवस्था एक ऐसे समय की याद दिलाती है जब शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का अर्जन नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास था। गुरुकुल केवल एक शैक्षिक संस्था नहीं थी बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र था जिसमें भारतीय संस्कृति और समाज का गहरा प्रभाव डाला। तो बच्चों ये पहला पॉइंट आपका यहाँ पर एंड होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट डालोगे इसमें आप लिखोगे गुरुकुल की विशेषताएं। ठीक है, तो गुरुकुल व्यवस्था की विशेषताएं के अंतर्गत आपका क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के स्वरूप वाले पॉइंट में आप लिखोगे गुरुकुलों में वेद, उपनिषद, संस्कृत, गणित, विज्ञान, युद्ध कला। अब ये वाला जो पेज है आपका कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको दिया है संगीत और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा न केवल सैद्धांतिक होती थी बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होती थी। इसी के अंतर्गत बच्चों सेकंड पॉइंट आप लिखोगे आवास व्यवस्था। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहते थे और अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए गुरु पर निर्भर रहते थे। यह सामूहिक जीवन विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता था। इसके बाद में आपको इसी वाले में पॉइंट लिखना है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आपका आ जाएगा गुरुकुलों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना था। शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं बल्कि अच्छा नेक्स्ट पेज पर आपका है इसी वाले पॉइंट का चरित्र निर्माण और जीवन के प्रत्येक पहलू का समग्र विकास था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। तो जो भारतीय संस्कृति पर क्या क्या प्रभाव हुए यह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नैतिक मूल्यों का प्रसार। गुरुकुल व्यवस्था ने समाज में नैतिकता, अनुशासन और सादगी के मूल्यों का प्रचार किया। यह व्यवस्था विद्यार्थियों में सत्य, अहिंसा, परोपकार और विनम्रता जैसे गुणों का विकास करती थी। सामाजिक एकता। तो सामाजिक एकता के अंतर्गत आ जाएगा गुरुकुल में सभी वर्गों के बच्चों को एक साथ रहते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। इससे समाज में जाति और वर्ग भेदभाव कम होता था। सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। गुरुकुल व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं और धार्मिक मूल्यों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ विद्यार्थियों को भारतीय शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का ज्ञान मिलता था जिससे वे अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा संतुलित जीवन। इस वाले पॉइंट में आप लिखोगे गुरुकुलों में शिक्षा के साथ साथ योग, ध्यान और शारीरिक गतिविधियों का भी महत्व था। यह विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक था। और जो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे गुरु शिष्य परंपरा। इसमें आपका आ जाएगा भारतीय समाज में गुरु का स्थान अत्यंत सम्माननीय था। गुरु शिष्य परंपरा ने ज्ञान के आदान प्रदान को सुनिश्चित किया और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। और जो नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष वाले पॉइंट में आप करोगे गुरुकुल व्यवस्था में भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अद्वितीय और प्रभावशाली हिस्सा थी। इसने न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान किया बल्कि उन्हें एक सशक्त और नैतिक समाज का हिस्सा भी बनाया। भारतीय संस्कृति और समाज पर इसके गहरे और स्थायी प्रभाव देखे जा सकते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी गुरुकुल के मूल्यों और सिद्धांतों को समाहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि एक संतुलित और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। गुरुकुल की प्रणाली ने यह सिखाया कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि जीवन के हर पहलू में उपयोगी होनी चाहिए। तो ये ऐसे यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है।